चैलेंजेस के सहारे अगर आपको ये लगेगा कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, अपने अगर खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि मेरा तो नहीं होगा, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम से, तब ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। शुरू से ही अपने मेंटल स्टेट को ऐसे प्रिपेयर करें कि हाँ मेरा होगा, डाउट के साथ बैठने नहीं है एग्जाम में। तो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी आप बनाइए, कई वीडियोस अवेलेबल है। मैं यहाँ पर आपसे केवल 3 बातें करूंगी, आपको कैसे सीरियसली एक मेंटल गेम को प्ले करना है। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे बाकी और जो दोस्त आ रहे हैं कितने पानी में है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स है वो सीरियसली एक मेंटल गेम है। जैसे ही डाउट में आओगे वैसे प्रीलिम्स फेल कर जाओगे, और जैसे ही कॉन्फिडेंट में आओगे कि यस वी कैन डू इट, और ऐसे में आप इसको पास कर जाएंगे। क्लास को स्टार्ट करो उसके पहले एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुनो जो आपको मोटिवेट करेगी। एक यशु नाम की लड़की थी। आपको लग रहा होगा अच्छा बॉयज नेम है, चलो नाम चेंज करते हैं। नेहा नाम की लड़की थी। वो अपने गांव से एक पहाड़ को देखा करती थी और हमेशा ये सोचती थी कि अगर मैं इस पहाड़ की चोटी पे खड़ी होकर गांव को देखूंगी तो नजारा कितना सुंदर होगा। लेकिन हमेशा सब लोग रोकते थे और ये कहते थे कि ये बहुत मुश्किल और असंभव काम है, आज तक कोई नहीं गया उस पहाड़ पे, बहुत ही सीधी ढलान है उसकी। तब ऐसे में एक दिन वह सोचती कि आज तो मैं चढ़ के ही रहूंगी और कैसा वहां से गांव दिखता है ये भी मुझे देखना है। ऐसे में वो चढ़ना शुरू करती है। थोड़ा सा चढ़ाई जो है वह छोटी छोटी पहाड़ी है, जैसे चढ़ना स्टार्ट करती है थक जाती है। जब थक के खड़ी हो जाती है तो उसके बाद आप सोचती है कि कैसे मैं आगे जाऊंगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जब भी जर्नी होती है बच्चे, हम एक समय के बाद थक जाते हैं, हमें फिर से खुद को समझाना होता है आप फिर से आगे जाओ। थोड़ी देर रुकती है, फिर आगे जाती है, फिर आ जाता है थोड़ा सा तूफान, थोड़ी सी बारिश। ऐसे में फिर से उसके कदम डगमगाए कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में उसको अपने पापा की एक बात याद आ जाती है कि उसके फादर कहा करते थे कि जब भी तूफान आता है ना, तो जो ऐसे पेड़ जो कि बहुत मजबूती से अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और खड़े रहते हैं अपनी जगह, वो ज्यादा नहीं उखड़ते। तब ऐसे में वो फिर से रुकती है, थोड़ा सा एड़ियों को और थामती है उस चट्टान पे, फिर आगे चढ़ाई चढ़ती है। थक जाती है लेकिन फिर भी चढ़ते चढ़ते, और आखिर वो फाइनली उस शिखर तक पहुंच गई और उसने वहां से गांव का नजारा देख लिया। तो यहां पर क्या है कि सेल्फ बिलीफ, ऐसे जब गांव के लोग आप पे विश्वास नहीं कर रहे तब आपका विश्वास आपके साथ था ना। मुश्किलें आई फिर भी आपने अपनी चढ़ाई को जारी रखा। बस यही यूपीएससी की प्रिपरेशन है, यही यूपीएससी की जर्नी है। बट अगर खुद पे ही विश्वास नहीं करोगे कि हम नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम में तो वैसे भी प्रीलिम्स का स्कोर कम है, हिंदी मीडियम में वैसे भी सीसेट का चैलेंज है। बच्चे चैलेंजेस के सहारे अगर आपको ये लगेगा कि इतने सारे चैलेंजेस हैं, अपने अगर खुद को विक्टिम कार्ड प्ले करोगे कि मेरा तो नहीं होगा, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम से, तब ऐसे में मुश्किल हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि आप खुद पे विश्वास रखें, शुरू से ही अपने मेंटल स्टेट को ऐसे प्रिपेयर करें कि हाँ मेरा होगा, डाउट के साथ बैठने नहीं है एग्जाम में। ये सोचो कि हाँ एक मेंटल गेम सीरियसली है। अगर सोच लोगे कि हाँ मैं कर सकता हूं तो सीरियसली आप उस तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही विक्टिम कार्ड प्ले करोगे ना कि मेरा तो नहीं, मुझे तो ये प्रॉब्लम है, हिंदी मीडियम ये वो, तो फिर ऐसे में बड़ी मुश्किल होगी। मैं आपको यहां पर 2-3 बातें बताती हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना है और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। उसके पहले मैं बता दूं कि ऐसे बच्चे जो कि यूपीएससी फाउंडेशन के जो कोर्सेज है फॉर 2026 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए संकल्प टाइटन बैच है, प्रहार बैच है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। बाकी आपको फंडामेंटल फीचर्स और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखो किस तरीके से मेंटल गेम है। अभी आधा फेब आपके पास बचा हुआ है, ठीक है, आधा ही बचा हुआ है। कल 14 है, फिर 28 फेब है, मार्च है, अप्रैल है, 25 को आपका एग्जाम है, 25 को। और एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल है पूरा जिसमें कंप्लीट पॉलिटी कराया गया है उड़ान का, वो आप देख लीजिएगा। उसके जो चैप्टर्स अवेलेबल नहीं है वो आगे मैं करा दूंगी, ठीक है। चलो तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि अभी आपके पास लगभग 100 डेज बचे हुए हैं। अब आपको इन 100 डेज में क्या करना है, तो पूरी अपनी स्ट्रैटेजी आप बनाइए। कई वीडियोस अवेलेबल है, मैं यहां पर आपसे केवल 3 बातें करूंगी, आपको कैसे सीरियसली एक मेंटल गेम को प्ले करना है। सबसे पहली बात यह है कि अभी 1 मंथ आप क्या कीजिए, 1 मंथ आप खुद को चैलेंज दीजिए कि मुझे क्या करना है, बेसिक रिवीजन करना है आपके जो कोर सब्जेक्ट है उनका। मैंने कोर सब्जेक्ट की कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप एनवायरमेंट और साइंस टेक के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने बैठ जाइए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड आपका इकोनॉमी, ठीक है। और यहां पर भी मैं आपको बताऊंगी। तो बच्चे सबसे पहली बात है कि आपको 1 मंथ करना है बेसिक रिवीजन। खुद को चैलेंज दीजिए और कोशिश कीजिए कि हाँ ये आपका हो जाए। 1 मंथ में बेसिक रिवीजन आपका हो जाएगा।
1.5 मंथ ले लो, इससे ज्यादा का टाइम नहीं। आपके जो कोर सब्जेक्ट है पूरा अपना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम डीप में घुस जाना है कि नहीं हम तो टॉपिक के बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, वो सब नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस भी बनाना है बच्चे। एक बैलेंस का भी गेम है। यूपीएससी केवल पढ़ने से नहीं होगा, प्रीलिम्स केवल पढ़ने से नहीं होगा, आपकी स्ट्रैटेजी आपके माइंड का गेम है। सीरियसली यकीन मानो इस बात को, थोड़ा सा अपने दिमाग को बदलो। जैसे कि आपने देख लिया कि मुझे क्या करना है, हिस्ट्री कर लेना है स्पेक्ट्रम से। हिस्ट्री मुझे, अगर आज भी रिसोर्सेज फाइनल नहीं है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है बच्चे। जिन बच्चों के रिसोर्सेज फाइनल है मुझे कमेंट में बता देना कि मैम मेरे तो अब तक रिसोर्सेज ही फाइनल नहीं है, तो उनके लिए तो फिर मैं ये बात कहां ही करूंगी कि आप मेंटल गेम खेलो। तो यहां पर बच्चे हिस्ट्री आपको स्पेक्ट्रम से करनी है, पॉलिटी के लिए बताने की जरूरत नहीं है। आपके पास मेरी उड़ान वाली जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एंड हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। बुक से पढ़ना है तो आपको जो भी आपने बुक फाइनल कर रखी है उससे पढ़ लीजिए। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आपका ज्योग्राफी है, एनवायरमेंट है, ठीक है, इसको आप कीजिए। करंट अफेयर की अगर आगे मैं बात करूंगी, खैर किन सब्जेक्ट्स को हमें करंट अफेयर में करना है। सबसे पहले अपना जो कोर है वो बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सेकंड, हमें एक गेम खेलना है और ये गेम हम रखते हैं 100 मॉक टेस्ट का। जनरली बच्चे कहते हैं 30-40 मॉक टेस्ट, बट जब हम सिंसियर होके नहीं लगा पाते हैं समटाइम्स, है ना, तो हमें इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपकी प्रिपरेशन अगर आप चाहते हैं अच्छी हो, आपके पास जो नॉलेज है, अच्छा एक बात आपने देखी और सुनी और समझी, महसूस भी की होगी, मैम आता तो है अप्लाई नहीं कर पाते। ये टॉपिक आता है एग्जाम में, क्वेश्चंस नहीं बनते, टॉपिक आता है आंसर राइटिंग, तो इसका मतलब क्या है, नॉलेज है एप्लीकेबल नहीं हो रहा। कैसे होगा एप्लीकेबल, वो ऐसे ही तो होगा। 100 मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन सब अवेलेबल है बच्चे, और जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए तो कमी है ही नहीं। आप 1000 भी सॉल्व कर लोगे आपको मिल जाएगा। बट फिर भी मैंने यहाँ पे 100 का टारगेट रखा है कि एटलीस्ट आपको 100 मॉक टेस्ट रखने। अगर पॉलिटी से आपने स्टार्ट कर दिया, बस पॉलिटी का स्टार्ट हो जाओ लगाना आप मॉक टेस्ट। एक दिन में एक या एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाइए। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, मॉक टेस्ट लगाना है और एनालिसिस करना है। अब मैं एक तरीका आपको बता देती हूँ। आपको लगेगा बच्चे 1 से लेके 1.5 घंटा तक आपको लग जाएगा, कितना, 1 hour and 30 minute जो है ये आपको लग जाएगा मॉक टेस्ट लगाने में। इससे ज्यादा का टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये आपने मॉक टेस्ट में लगा लिया एंड इसके बाद बच्चे स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि 4 to 5 आवर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखने में लग जाएगा और आपको इसका रिवीजन, एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाएगा। आपकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरीके से पढ़ रहे हो, मैं कमेंट में जरूर बताना। बाकी बच्चों को भी पता चलता है कि हमारे बाकी और जो दोस्त आ रहे हैं कितने पानी में है। सो बच्चे मॉक टेस्ट लगाओ और 4-5 घंटे फिर आप इसको ये देखो कि देखो पॉलिटी में मैंने ठीक तरीके से कमेटियां नहीं पढ़ी थी, अब यहाँ पे तो कंप्लीट हो गई। एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, टॉपिक ही कवर हो गया। आप सोचिए, सीरियसली बहुत बेनिफिट होता है बच्चे। आपने मान लीजिए 10 टॉपिक नहीं करे, 10 क्वेश्चन मिल गए किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और हर एक कोचिंग वाला क्या करे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आपको फायदा उसी चीज का तो मिल जाएगा ना मॉक टेस्ट में। तो जो टॉपिक्स आपने छोड़ दिए वो टॉपिक्स यहां तो कवर हो गए। और बच्चे एक बात और मैं बता दूं, मैं एक टॉपर की बात आपको बता रही हूं। उन्होंने कहा कि अंडर 100 रैंक थी, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया था, 100 मॉक टेस्ट लगाए थे और उस मॉक टेस्ट में मुझे जैसे कि कोई नई बात मिली। जैसे कि मान लो मैंने फेडरलिज्म नहीं पढ़ा था, मुझे फेडरलिज्म मिल गया, तो मैंने क्या किया, अलग से बना लो बच्चे एक किताब, अलग से इस तरीके से एक नोटबुक बना लो, है ना। और इस नोटबुक में क्या करो कि अब आपको यहाँ पे फेडरलिज्म मिल गया, तो बस फेडरलिज्म को आपने जो भी आपको एक्सप्लेनेशन जो चीजें थी आधे पेज में 30-40 शब्द में आपने उसको लिख लिया। तो ये काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने रिवीजन किया और जब आपका जिस दिन पेपर है उसके आपने 1-2 दिन पहले बच्चे जो रिवीजन करा, तो आपने ऐसे सभी सब्जेक्ट का एक साथ ही बना रखा था, पॉइंट बना लो, हो सकता है 500,000 नए टॉपिक नए पॉइंट्स मिल जाए और उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो ऐसा चीज जो आपके टॉपिक में नहीं है, ऐसी चीज जो आपके सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसी चीज जो आपने नहीं पढ़ी, वो नया आपको मिलेगा। तो यूपीएससी तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच तो बढ़ानी होगी ना पढ़ने का। तो यहां पर बच्चे ये एक तरीका हो गया। आपको 100 मॉक टेस्ट का जो तरीका है, 100 मॉक टेस्ट का एक चैलेंज आपको लेना है, ठीक है। और यहां पर याद रखना एक और मेंटेलिटी कि आपको स्किप मेंटेलिटी के साथ नहीं जाना है। अगर आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा है तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, कोशिश करना है आप चैलेंज लो और इसको सॉल्व करने। जो भी आपने उसके सराउंडिंग आपने पढ़ रखा है, आपको जो कुछ भी याद आ रहा है उसके बेस पर, आपके पास जो नॉलेज है बच्चे उसके बेस पर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मिनट आप सॉल्व करने के लिए दो, 2-3 घंटे जो भी आपका सॉल्यूशन
के लिए दो, ये जरूर देखो सही और गलत क्यों हो रहा है, एनालिसिस इसी को कहेंगे, सही और गलत क्यों हो रहा है, जो गलत हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो। तो सबसे पहले तो आपने बेसिक रिवीजन कर लिया, फिर आपने 100 मॉक टेस्ट का एक चैलेंज लिया, एंड देन उसके बाद आता है फिर करंट अफेयर। ये तीनों चीजें बच्चे कर लो, सीरियसली प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। वही बात है कि आपको एक ऐसे मेंटल स्टेटस के साथ बैठना है कि मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है और मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। कट ऑफ वट ऑफ का सोचो ही मत कि नहीं मेरे को 90 पे रुकना है, मेरे को 80। बच्चे जब हम ये सोचते हैं कि हम आज 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, तब हम केवल 2 ही घंटे पढ़ेंगे, उसमें भी 1 घंटे। वही आपने सोचा कि मैं तो 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, तब आप 6 घंटे पढ़ लेंगे। है आप ही, बस आपने सोचा कुछ और था और इसलिए आप अलग अलग काम कर रहे हो। तो जिस तरीके से अपने दिमाग को सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए मजबूर करोगे, उसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलिए सो आगे देखेंगे हम। तीसरा है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर हमें नहीं छोड़ना है और 1.5 ईयर का करना है। 1.5 ईयर का करंट अफेयर आप करेंगे। इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने गवर्नमेंट स्कीम्स है, इसके बाद आप देखेंगे साइंस टेक जो है वह आपका रहेगा करंट का। इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी आपका करंट रहेगा। तो कुछ ये ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके करंट अफेयर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को। करंट अफेयर, जैसे कि करंट अफेयर आपको करना है, तो ये ऐसे कुछ मेन सब्जेक्ट होंगे कि आप करंट अफेयर के थ्रू जाएंगे और यहां से सॉल्व करेंगे। तो लगभग 1-1.5 साल का करंट अफेयर आपको करना है। तो आपका उधर बेसिक भी हो गया, इधर ये भी हो गया। बार बार रिवाइज करो, खुद को मेंटली स्ट्रांग करो कि हाँ मेरा प्रीलिम्स होगा। कभी प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मैंने कई वीडियोस ऐसे इसमें अपलोड कर रखी है कि क्या आपके, मैंने उसमें टॉपिक वाइज बात कर रखी है। यहां पे आज मैंने केवल आपसे एक मेंटल गेम के तहत 3 केवल मैं प्रैक्टिस आपसे चाह रही हूं। एक है आपका 100 एटलीस्ट आप मॉक टेस्ट का चैलेंज लें, दूसरा है कि आप करंट अफेयर करें, लिंक करते हो उसको पढ़े, और तीसरा है कि अभी स्टार्टिंग से आप 1 और 1.5 मंथ जो भी है बच्चे, आप रिवीजन पे फोकस करें। आगे मैं बता देती हूं कि बच्चे जो आप चाहते हैं कि हाँ उनकी पर्सनल जो क्वेश्चन है मैं उसका रिप्लाई भी करती हूं, आप @मंजू PW UPSC वाला जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको अपकमिंग वीडियोस को नोटिफिकेशन, PDF सारी चीजें मिल जाती है। आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं, उसका हम रिप्लाई भी करते हैं। तो उम्मीद है कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे, यूपीएससी के एग्जाम में बैठेंगे। डाउट के साथ बैठोगे बच्चे तब तो कुछ नहीं हो सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डाउट में से अगर हमें किसी एक चीज को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो हम कॉन्फिडेंस ही चूज करेंगे ना। डाउट क्यों करना है? डाउट करने के लिए तो दुनिया पड़ी है कि भाई ये तुमसे ही नहीं होगा, पर हमसे होगा। इस बात को विश्वास रखते हुए आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द बेस्ट।